ऑस्ट्रेलिया ने उनका स्क्वाड अनाउंस कर लिया है फॉर द थर्ड टेस्ट मैच और वेन्यू के बारे में भी एक अपडेट मिला है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज करते हैं दोस्तों बात इस वीडियो में। अगली मैं करूंगा बात इंडियन कोच रवि शास्त्री के बारे में, बिकॉज ही इज कम आउट एंड हैड हिज से अबाउट द प्लेइंग 11 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया फॉर द थर्ड टेस्ट मैच। तीसरा हम करते हैं बात अबाउट द ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स गेटिंग अ लॉट ऑफ बैकलैश फ्रॉम देयर ओन कंट्रीमैन। क्यों, वजह क्या है, वो भी आज की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट आई विल टॉक अबाउट अनदर बायलैटरल सीरीज मोस्ट प्रॉब्ली गेटिंग कैंसिल होगा कि नहीं, वो कौन सा टीम है, कौन सा टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं, उसके बारे में भी आज आपको मैं बता दूंगा। दोस्तों मेरा नाम आदर्श रामन है, क्रिक ट्रैकर के इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट से लेकर अंत तक देख लीजिए और शुरू करने से पहले बस एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर अब तक किया नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा दीजिए। तो बगैर वक्त ज़ाया करे शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। ऑस्ट्रेलिया के फैंस के लिए बहुत खुशखबरी है क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस कर दिया उनका स्क्वाड फॉर द थर्ड टेस्ट मैच और डेविड वार्नर और विल पकोस्की का नाम उस लिस्ट में शामिल हो चुका है। दे बैक इन द स्क्वाड। जो बर्न्स अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ हिज पुअर परफॉर्मेंसेस हैज बीन लेफ्ट आउट ऑफ दैट स्क्वाड, सो डेविड वार्नर इज डेफिनेटली कमिंग बैक। लेकिन यहां पे बहुत सारे सिलेक्शन क्वेश्चंस उठने वाले हैं। हु एल्स डू यू ड्रॉप इफ यू गोइंग टू गो विद विल पकोस्की एंड डेविड वार्नर टू ओपन द इनिंग्स, क्योंकि मैथ्यू वेड काफी अच्छे खेल रहे थे। ऑब्वियसली ही वाज़न्ट एबल टू कन्वर्ट इट, बट मैथ्यू वेड और ट्रेविस हेड के बीच में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं। हु दे गोइंग टू पिक? इज मैथ्यू वेड गोइंग टू बैट लोअर डाउन द ऑर्डर और इज मैथ्यू वेड गोइंग टू कंटिन्यू टू ओपन द इनिंग्स बिकॉज ही वाज वेरी सॉलिड, ही वाज वेरी calm there in the first two test matches when he did that? Is Matthew Wade and the David Warner combination going to work, or is there a new guy who's going to make his debut? Because Will Pucovski, he was out for quite some time because of concussion. Now he's back as well. ये सारी चीजें हैं that Australia needs to take care of, but it's good news for all the Australian fans that David Warner is back. Tim Payne was also very, very enthusiastic about it. And another very good news coming out of Australia is that SCG is going to host, Sydney Cricket Ground is going to host the third test match, क्योंकि उनके न्यू साउथ वेल्स में वहाँ पे there was a quick surge of coronavirus cases, जिसके वजह से MCG was again on hold. So there could be a possibility that MCG would have hosted the third test match as well. लेकिन Cricket Australia, SCG, everybody have had a conversation and the SCG is going to be hosting the third test match. How many spectators are allowed? We still don't know yet, but this is very, very good news going into the third test match, and it's going to be a great contest to watch out for because the series is beautifully poised, and just like me, everybody is looking forward to it after the New Year's is over. So ladies and gentlemen, this is everything that you guys have to know about the India versus Australia series because the squad's out now. Let's quickly move on and discuss what Ravi Shastri, the Indian coach, has had to say about Rohit Sharma and his playing 11. मैंने आपको कल ही बताया था कि रोहित शर्मा ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं. He picked up a hamstring injury during the IPL और now he's quarantining in Australia in a 2-bedroom apartment in Sydney. But today, which is a Wednesday, he's most likely to join the team. That's what the people say from there. और रोहित शर्मा का अंदर आना is going to be a huge, huge boost for Team India, despite the fact that they won the second टेस्ट मैच एट दी MCG. रोहित शर्मा के इंक्लूजन के बाद रवि शास्त्री और अजिंक्य रहाणे दोनों ने बात किया है रोहित शर्मा से एंड दे वेरी एक्साइटेड टू हैव हिम बैक. और रवि शास्त्री ने ये भी कहा है कि वी नीड टू सी हाउ ही इज डूइंग फिजिकली बिकॉज ही इज कमिंग आउट टू प्ले आफ्टर अ लॉन्ग टाइम और क्वारंटीन भी किए गए हैं. सो वी डोंट नो हाउ ही इज बट वी नीड टू हैव एन असेसमेंट आफ्टर विच वी विल टेक अ कॉल. एंड अजिंक्य रहाणे, obviously the captain, is very excited to have a senior pro like Rohit Sharma in the side. It's only going to be a boost is what he thinks as well. So Rohit Sharma is training with Team India. He can be one of those people to open the innings in the third test match versus Australia because if David Warner is coming back, Rohit Sharma is also very, very important for India. आगे बढ़कर करते हैं बात ऑस्ट्रेलिया मीडिया के बारे में क्योंकि the Australian cricketers have been getting a lot of backlash from their own countrymen, from their own media men, because they were all against the fact that Australia lost so badly to India in the second test match. उन्होंने ये भी कहा है कि the fact that they won so comfortably in the first test match against India in Adelaide, they should have put up a better performance. The batters, with only 3 bowlers in India playing really well, they were bowled out for 200 on a really good surface, and that was something that was not acceptable by the Australian people and the Australian media. So a lot of backlash being received
received by the Australian cricketers, which is not good news going into the third test match, and most importantly with New Year's around the corner. So let's all hope that everything ends well for the Australian cricketers, but being an Indian fan, I definitely want to see India retain or mostly even win this series. आगे बढ़कर बात करते हैं bilateral series के बारे में, जिसके बारे में मैं कह रहा था that most likely to be cancelled, but the news says it is not going to get cancelled. I'm talking about the West Indies tour of Bangladesh. They're going to play ODIs as well as test matches, लेकिन 12 खिलाड़ी, very important players, test captain Jason Holder and white ball captain Kieron Pollard included in this list that I'm talking about, they have not decided to travel to Bangladesh because of COVID fears. क्योंकि डर लग रहा है उनको, they don't want to go. और Cricket West Indies now obviously had to get this tournament, this series underway, and this is going to be Bangladesh's comeback after the pandemic, because उसके बाद pandemic के बाद उन्होंने cricket खेला नहीं है. So it's going to be a very important series for Bangladesh as well. But without these 12 players, West Indies have named their squad, which is we don't know how that squad is going to perform, but a very important bunch of people are missing out. So it's going to be good luck for the West Indies from Cricket Tracker, and let's all hope to see a good contest of cricket between Bangladesh and West Indies. तो दोस्तों ये हैं आज की सारी खबर. उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लग गया. Do let me know every opinion of yours in the comments, और अगर अब तक किया नहीं है तो Cricket Tracker के पेज को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बहुत जल्दी मैं मुलाकात करता हूँ आप लोगों से ऐसे ही वीडियोस के साथ.